मृत्यु से पहले की रात रावण जान चुका था। अब उसका साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहा। उसके राज्य के सभी प्रमुख बलशाली योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे। रावण ने अपने भाई, अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मनाया। उसे यह लगता था कि वे युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वह यह समझ रहा था कि उसके संबंधी, उसके भाई, उसके पुत्र, वे सभी स्वर्ग में हैं। वह उनसे स्वर्ग में मिलना नहीं चाहता था। उसे स्वर्ग के देवताओं से बड़ा ऐश्वर्य स्वयं की लंका में जान पड़ता था, परंतु वह लंका भी अब धूल धूसरित हो चुकी थी। प्रत्येक घर में लंका के मौत का हाहाकार था। सभी दानव वंश के लोगों में मृत्यु प्रत्येक घर को अपना स्थान बना चुकी थी। ऐसे में रावण को बस एक ही चिंता थी कि कौन सी शक्ति से वो राम को मारे। मूर्ख का तो कोई भी उपचार नहीं। कैसा भी जतन कर लें, मूर्ख को सद्बुद्धि नहीं आएगी। विनाश के सभी कारण लक्षण उसकी आंखों के सामने थे, परंतु वह अभी भी राम को मारने का उपाय खोज रहा था। वह सोचता था कि संभवतः अभी उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अपनी तपस्या से प्राप्त शक्तियों को वह सोचने लगा। वो उन शस्त्र अस्त्रों पर भी विचार करता जो उसने बहुत से देवताओं से छीने थे या अपने तप बल से प्राप्त किए थे। उसके लिए भगवान राम नहीं, अपितु वो वनवासी ही थे जो मात्र भाग्य के कारण इस युद्ध को जीतते हुए प्रतीत हो रहे थे। रावण इस रात सोना चाहता था ताकि वह सुबह उठकर पूर्ण बल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। उसने युद्ध करने के लिए रात्रि का भी प्रयोग किया। उसने अपने भाई अहिरावण को भेजा कि वह रात्रि में राम और लक्ष्मण का हरण करके वध कर दे, परंतु वो सफल न हो सका। वह मन ही मन विचार कर रहा था कि देवताओं की कैसी कुटिल नीति है कि वे राम को सहायता कर रहे हैं। उसे लगता था स्वर्ग के देवता राम के साथ हैं, इसलिए राम को थोड़ा लाभ हुआ। उसे यह ज्ञात नहीं था कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि राम ने कभी ऐसा प्रदर्शित किया भी नहीं। प्रभु राम तो सदैव एक साधारण मनुष्य की तरह ही उसके सम्मुख युद्ध क्षेत्र में व सामान्य गतिविधियों में भी प्रतीत हुए। रावण यह न सोच पा रहा था कि वो अपने कुल का नाश करने के बाद इस युद्ध को जीत भी जाएगा तो उसे क्या प्राप्त होगा। ऐसा युद्ध जो सारे कुल का नाश कर दे, कौन सा यश उसे दिलवाएगा। रावण के मन में विचार आया कि वह जाकर सीता का संहार कर दे, क्योंकि यह युद्ध तो सीता के लिए ही हो रहा है। अगर सीता मरी गई तो राम के पास युद्ध का कौन सा प्रयोजन बचेगा। परंतु रावण यह कार्य करने में सक्षम न था। रावण ने कई बार सीता माता को
धमकाने का, भयभीत करने का प्रयत्न किया, परंतु वो उसमें सफल न हो सका। वो कूटनीति चाल चलना चाहता था, परंतु वह ऐसा किस प्रकार करता। उसने अपने सभी शुभ चिंतकों को खो दिया था। उसके भाई, साथी और मित्रवत विभीषण उसे छोड़कर जा चुके थे। क्या ये अशुभ संकेत रावण नहीं समझ पा रहा था? रावण प्रातःकाल उठकर अत्यधिक शक्ति बटोर के राम की पूरी सेना पर आक्रमण करने का सोच रहा था। उसे लगा कि आज किसी न किसी कारण से वह राम और लक्ष्मण को मार डालेगा, जिससे वानर सेना स्वयं ही भाग जाएगी। वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो गया कि उसके मित्र बाली को मारकर जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो उसने उन्हें वहीं क्यों नहीं रोका। रावण समस्त ब्रह्मांड में, जैसा कि उसने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर रखा था, शनि भी उसके चरणों में रहता था। वो आज ग्रह भी उल्टी दिशाओं में जा चुके। आज वे सब ज्योतिष के कारण भी जो उसके पक्ष में दिखते थे, वे अब विरुद्ध दिखाई दे रहे थे। ऐसे लक्षणों को मानकर भी रावण के मन में एक विश्वास था, भगवान शिव शंकर का विश्वास। उसे लगा कि जो स्वयं शिव को प्रसन्न करके शिव के सम्मुख अपने शीश का दान अर्पण करके शिव को अपने प्रयासों से प्रसन्न करके जब इतना बल प्राप्त कर चुका है, तो कौन है इस संसार में जो शिव के दिए हुए बल को हरा सके। रावण यह सोचकर संतुष्ट हो रहा था। वह नहीं जानता था कि शिव तो स्वयं राम के ही साथ हैं। शिव के ही अंश हनुमान जी उसकी लंका को तहस नहस कर चुके थे। रावण अभी यह न सोच रहा था। उसे लगता था कि मंदोदरी भी उसका पूरा साथ नहीं दे रही। रावण को जिस प्रकार बाकी लोगों ने हतोत्साहित किया था युद्ध करने के लिए, मंदोदरी भी उनमें से एक थी। उसे बार बार रह रहकर यही चिंता सता रही थी कि कल वह कितनी सेना लेकर जाए। क्या संपूर्ण सेना काफ़ी होगी, या अपने किसी छोटे सेनापति को ही यह कार्य दे दे, या फिर जैसा वो निर्णय कर चुका था कि अंतिम युद्ध लड़ना है। रावण अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर चुका था, पर मन में एक ख्याल आया कि शायद थोड़ा समय और लिया जाए। हो सकता है कि पहले ग्रह नक्षत्र हमारे पक्ष में न रहे हों, परंतु देवता भी कब तक राम की सहायता करेंगे। वह यह जानकर कि हमारे सभी योद्धा धीरे धीरे मारे जा चुके हैं, फिर भी न समझा कि यह अवश्य किसी अशुभ घटना का संकेत है, और अशुभ घटनाएं तो रोज ही घट रही थी। मृत्यु का संकेत है। रावण यह न समझा। रावण के मन में यह तो ख्याल आया कि मुझे मारने के लिए यदि देवताओं ने, स्वयं विष्णु ने यह कुचक्र चला है, तो वे सफल न हो पाएंगे, क्योंकि उसे अपनी शिव भक्ति पर बड़ा गुमान था। परंतु वह भूल रहा था, अधर्म के साथ शिव तो हो ही नहीं सकते। रावण अधर्म की तरफ था। राम साधारण मनुष्य की तरह युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। रावण अपनी आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था। प्रातः काल तक
यही संशय मन में आता रहा कि क्या अगले दिन संपूर्ण शक्ति से राम पे आक्रमण करना चाहिए या फिर किसी और साधारण सेनापति को आगे बढ़ाकर युद्ध को लंबा करें। उसे लगता था कि वानर अधिक समय तक युद्ध न लड़ पाएंगे और बिना वानरों की सहायता के राम और लक्ष्मण को भी वापस लौट जाना होगा। रावण इसी पशोपेश में पूरी रात जागता रहा। रावण को सुबह की पहली किरण ने यह संदेश दे दिया कि आज निर्णय होगा। रावण का सबसे पहला विचार जो मन में आया वह था, विजय मुझे ही मिलेगी, मैं ही जीतूंगा। अहंकार कितना बढ़ जाता है, मूर्ख का अहंकार। रावण ने कितनी भी पुस्तकें पढ़ी हो, कितने भी मंत्रों और ग्रंथों का निर्माण किया हो, परंतु असत्य की तरफ होने पर, अधर्म की तरफ होने पर सब ज्ञान शून्य है, व्यक्ति मूर्खवत ही है। रावण इस सुबह विचलित नहीं था। उसे अपने अहंकार और अपने बल पर इतना गुमान था कि उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में जाकर के यह जो रोज रोज की समस्या है इसे समाप्त कर देगा। उसे कभी भी यह महसूस न हुआ कि आज शायद उसका अंत है। रावण उस राम से युद्ध करने जा रहा था जिसके दर्शन को दुनिया तरसती है, जिसकी एक झलक मिल जाए, जिसके चरणों की धूल माथे पर लगा ले तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए। रावण उसी भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। पापी का साहस तो देखें। हम बार बार यह समझते हैं कि राम हमारे जीवन में एक बार, एक क्षण को आ जाएं तो हमारा उद्धार हो जाए। वह मूर्ख उन्हीं भगवान राम से युद्ध करने के लिए स्वयं युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। रावण की मृत्यु से पहले के समय के विषय में हम यह जान रहे हैं कि चाहे कैसा भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हो, असत के मार्ग पर चलकर उसका नाश निश्चित है। रावण ने जब अधर्म का मार्ग अपनाया, स्वयं की उसने मृत्यु को बुला लिया। रावण मृत्यु के ओर जा रहा था। प्रभु राम निश्चित थे कि आज पापी का नाश हो सकेगा और विश्व को जिस मर्यादा के लिए उन्होंने जन्म लिया था, एक और ज्ञान का उदाहरण मिल सकेगा कि अधर्म होने पर, असत होने पर शक्ति बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुछ साथ नहीं देता। सामने भगवान भी खड़े हो जाएं तो भी मृत्यु ही मिलती है। भगवान श्री राम को नमन है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय हो भगवान। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।